मेरा नाम रिया है। हमारा घर एक पुरानी कॉलोनी में है जहाँ हर घर का दरवाज़ा रंग उड़ा हुआ होता है और सड़कों पर शाम होते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हमारे बगल में बर्मा आंटी रहती हैं, दुखी सी, चुप सी पर प्यारी भी। उनकी एक आदत थी, वो रात को 12 बजे के बाद बालकनी में खड़ी मिलती थी, बिना हिले बिना बोले। मम्मी उनके बारे में हमेशा कहती थी, रिया रात को कभी उनके घर मत जाना, कभी भी नहीं। पर मम्मी वजह कभी नहीं बताती थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। घड़ी में 12:15 हो रहे थे। बिजली चली गई थी और कॉलोनी एकदम अंधेरों में डूब गई थी। मैं बालकनी में खड़ी थी, तभी मुझे किसी की कहकशां जैसी पतली सी आवाज़ सुनाई दी, रिया। मेरी बॉडी में एक हल्की सी घबराहट दौड़ गई। ये आवाज़ आंटी की ही थी, पर कुछ अलग थी, जैसे आवाज़ किसी गहरी खाली पेट से टक्कर खाकर आ रही हो। मैं टॉर्च लेकर नीचे गई। आंटी का दरवाज़ा आधा खुला था। हवा की वजह से वो धीरे धीरे हिल रहा था। दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने हाथ रखकर बोला, आंटी। कोई जवाब नहीं। फिर एक हल्की सी ठक 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 की आवाज़ आई, जैसे कोई पुरानी वुडन फ्लोर पर चल रहा हो। आवाज़ों के बीच मुझे आंटी की सांस, पर वो सांस इंसानी सांस नहीं थी, डीप अनइवन, जैसे कि कोई चीज़ उनके अंदर हिली हो। आंटी धीरे धीरे रोशनी के पास आई। उनका चेहरा पहले तो ठीक लगा, पर फिर मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। उनकी एक आँख बहुत तेज हिल रही थी, दूसरी आँख बिल्कुल हिली नहीं। जैसे देखकर लग रहा था जैसे दोनों आँखें अलग अलग लोग कंट्रोल कर रहे हों। उन्होंने मुझे देखा और धीमी सी मुस्कुराहट दी, पर वो मुस्कुराहट इंसानी चेहरे पर फिट नहीं होती। आंटी की आवाज़ एकदम अलग हो चुकी थी, अंदर आ जाओ बेटा, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं डर के मारे अंदर चली गई और जैसे ही मैं आगे बढ़ी, दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया। घर के अंदर स्मेल जैसे पुराने कपड़ों, मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ मिला हो। उनकी ड्राइंग रूम की दीवारें पुरानी थी, पर उन पर एक और चीज़ नज़र आई, नाखून के निशान, hundreds of them, जैसे कोई बार बार दीवार को खुरच कर भागने की कोशिश करता हो। आंटी ने एक चेयर की तरफ इशारा किया, बैठ जाओ बेटा। मैं नहीं बैठी। मेरी आंखें उन परछाइयों को देख रही थी जो आंटी के पीछे पड़ रही थी। परछाई एक ही होनी चाहिए थी, पर आंटी की 2 परछाइयाँ थी, एक नॉर्मल आंटी जैसे और एक झुककर चलती हुई हड्डी जैसी लंबे मुंह वाली। वो दूसरी शैडो मुझे देख रही थी। आंटी ने फिर बोला, तुम्हारी मम्मी जानती हैं कि मैं अकेले नहीं रहती। वो रात को तुम्हें मेरे यहाँ आने से इसलिए रोकती थी। उनकी गर्दन एक वियर्ड एंगल पर टेढ़ी हो गई, जैसे हड्डी टूटकर लटक रही हो। पर आंटी दर्द में नहीं लग रही थी, बल्कि हंस रही थी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और उनके हाथ ठंडे नहीं, जले हुए थे। उनके हाथ पर छाले थे, पर उनमें से कुछ ऐसा निकल रहा था जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। मैंने पूछा, आंटी आपके साथ हुआ क्या है? उन्होंने धीमे से बोला, मैं जिंदा नहीं हूँ बेटा। और जैसे ही उन्होंने ये बोला,
उनकी दूसरी शैडो हमला करने जैसी पोजीशन में आ गई। मैं जोर से पीछे हटकर कॉरिडोर में भागी। पीछे से आंटी की आवाज़ आई, रुक जाओ रिया, वरना वो तुम्हें ढूंढ लेगी। मैंने दरवाज़ा खोला पर वो खुला ही नहीं। चाबी अपने आप घूम रही थी, जैसे कोई दूसरी तरफ से पकड़कर रोक रहा हो। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी और पीछे मुझे आंटी की पैरों की घसीटने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं पलट कर देखती हूँ, आंटी की गर्दन पूरी लटक चुकी थी। उनके हाथ खुल रहे थे पर आवाज़ उनकी नहीं थी। एक पुरुष जैसी हैवी ग्रोलिंग आ रही थी। जैसे ही आंटी मेरे पास आई, बिजली एक सेकंड के लिए फ्लैश हुई। मैंने आंटी का असली चेहरा देखा। पूरे चेहरे पर 2 लेयर्स थी, एक आंटी का नॉर्मल चेहरा और उनके नीचे किसी और का चेहरा जिसमें 2 आँखें नहीं 4 आँखें दिख रही थी। मैं बेहोश होने की ही वाली थी कि मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा जोर से तोड़ा। दरवाज़ा खुला और आंटी एकदम हवा में घुल सी गई। मम्मी ने मुझे पकड़ा और बोला, रिया, वर्मा आंटी की डेथ 6 महीने पहले फायर एक्सीडेंट में हो चुकी थी। तुमने जिसे देखा वो नहीं थी। मैं चीख कर बेहोश हो गई। आज भी रात को जब कभी हवा जरा तेज चलती है तो मुझे आंटी की वही आवाज़ सुनाई देती है।